सभी स्वजाति बंधुओं को नमस्कार। बंधुओं, आज हम इस YouTube वीडियो में प्रजापति समाज के आराध्य संत शिरोमणि श्री गोरा कुम्हार के इतिहास के विषय में, सच्ची घटना के विषय में जानेंगे। साथियों, संत गोरा कुम्हार का जन्म सन 1267 ईस्वी में सत्यपुरी गांव, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के उस्मानाबाद जिले में में हुआ था। माना यह भी जाता है साथियों, गोरा कुम्हार संत नामदेव के समकालीन के संत थे। माना यह भी जाता है साथियों कि उनके गांव में एक मंदिर भी उनका बनाया गया था, जिसमें आज भी उनके भक्तगण समर्थक उनके मंदिर में पूजा करने आते हैं। साथियों, आइए जानते हैं गोरा कुम्हार के जीवन और भक्ति के कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य। साथियों, भक्त शिरोमणि गोरा कुम्हार श्री कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे और साथियों, महाराष्ट्र में श्री कृष्ण जी को विट्ठल भगवान के नाम से जाना और पूजा किया जाता है। गोरा कुम्हार की एक पत्नी और एक छोटा बच्चा भी था। साथियों, गोरा कुम्हार श्री कृष्ण विट्ठलनाथ के उपासक थे। गोरा कुम्हार सदैव मिट्टी से घड़ा दिया, बर्तन आदि बनाया करते थे और उसे बाजार में बेचा करते थे, और उससे जो पैसा मिलता था उससे बच्चों का लालन पालन, घर गृहस्थी चलाया करते थे, और जो पैसा बच जाया करता था वे साधु संतों की सेवा में लगाया करते थे। गोरा कुम्हार भगवान विट्ठलनाथ का जप करते करते माटी रौंधा करते थे। विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, ऐसा जप वे निरंतर करते जाते थे और माटी रौंदते जाते थे। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भी विट्ठल रखा था, ताकि सदैव अपने आराध्य भगवान का नाम जपते रहें। साथियों, एक दिन की बात है, गोरा कुम्हार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी रौंद रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने कहा, सुनिए, घर में पानी नहीं है, मैं बच्चे को सुलाकर कुएं में पानी लेने जा रही हूँ, आप बच्चे का ध्यान रखना। इतना कहकर पत्नी पानी लेने चली गई। गोरा कुम्हार ने सोचा, बच्चा सो रहा है और मुझे माटी रौंदने में घंटा 2 घंटा लग ही जाएगा, क्यों ना मैं भगवान विट्ठलनाथ का ध्यान कर लूँ। और वे ध्यान मग्न होकर भगवान विट्ठलनाथ का जप करने लगे। विट्ठल विट्ठल विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला। इतने में बच्चा जाग गया और वो पिता की तरफ घुटने घुटने चलता हुआ पहुंचा और रोने लगा। रोते रोते जहां गोरा कुम्हार मिट्टी रौंद रहे थे पहुंच गया और बने गड्ढे में गिर गया, जहां मिट्टी रौंदी जाती है। गोरा कुम्हार ध्यान में इतने मग्न थे कि उन्हें ना बच्चे की रोने की आवाज़ आई और ना ही कोई एहसास हुआ, क्योंकि वे भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें कोई होश ही नहीं रहा, और वे बच्चे को मिट्टी समझकर रोने लगे। इतने में गोरा कुम्हार की पत्नी पानी लेकर आई तो तभी उसकी नज़र गोरा कुम्हार पर पड़ी, जहाँ वे मिट्टी रौंद रहे थे। देखा, बच्चा उसी मिट्टी में गिर गया है और गोरा कुम्हार मिट्टी के साथ बच्चे को भी रौंद रहे हैं। पत्नी दौड़कर मृत बच्चे को मिट्टी से निकाली और जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक गोरा कुम्हार का ध्यान भंग हुआ। पत्नी को रोता देखकर कारण पूछा तो पत्नी ने कहा, आपने अपने बच्चे को ही मिट्टी समझकर रौंद डाला और मार डाला। जिसे सुनकर देखकर गोरा कुम्हार व्याकुल हो गया। गोरा कुम्हार भगवान विट्ठलनाथ के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, जन्म मृत्यु तो निर्धारित है, परंतु पुत्र की मृत्यु पिता के हाथ में हो, यह कलंक लेकर मैं जी नहीं सकता, कृपया करके मेरे ऊपर कृपा करें। गोरा कुम्हार भगवान विट्ठलनाथ के सामने रोने लगे और मूर्छित हो गए। तभी साथियों, भगवान विट्ठलनाथ को दया आई और वे गोरा कुम्हार के ऊपर प्रसन्न हो गए
और मृत बच्चे को जीवित कर दिया। तभी उनकी पत्नी और गोरा कुम्हार बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विट्ठलनाथ की जय जयकार करने लगे। तो साथियों, ये थे भक्त शिरोमणि गोरा कुम्हार, जिन्होंने अपनी भक्ति और शक्ति के भरोसे स्वयं भगवान के साक्षात दर्शन किए और बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। साथियों, हम भारतवर्ष के समस्त प्रजापति समाज से यह कहना चाहते हैं कि ऐसे भक्त शिरोमणि गोरा कुम्हार जो हमारे समाज के गौरव हैं, उनकी पुण्यतिथि जरूर मनाएं और उनके इतिहास को देखकर अपने आप में एक गौरव महसूस जरूर करें। तभी हमें हमारा इस वीडियो को बनाने का जो सार है वह निकल पाएगा। जय प्रजापति समाज, जय गोरा कुम्हार, जय हिंद, जय भारत।